तो जनाब बेबी हो गया और नर्सरी रूम में चला गया और मामा भी जो है वो रिकवरी रूम में चले गई। तो मैं जा रही हूँ अब ऊपर की तरफ। तो आइए आपको लिफ्ट की सैर कराती हूँ। और यार मुझे इतनी ज़्यादा गैस हो गई है ना, कब्ज़ इतनी ज़्यादा होगी, इसकी वजह से मुझे गैस होगी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। तो ऊपर चलते हैं रूम में और वहाँ जाकर थोड़ा सा सामान वगैरह का बेबी के लिए कपड़े वगैरह लेने हैं, वो लेते हैं और फिर नीचे आते हैं। ओ अपनी बहन को तो मैं नीचे ही छोड़ आई, चल लिफ्ट दोबारा से बंद हो जा। मुझे अपनी सिस्टर को भी साथ लेना था, उसको मैं नीचे ही छोड़ आई हूँ, तो उसको दोबारा से लेने जाती हूँ नीचे। तो सेकंड फ्लोर पर है भाभी और थर्ड फ्लोर पर है हमारा रूम, और सेकंड फ्लोर पर ये है बेबी। नर्सरी भी सेकंड फ्लोर में ही है, लेकिन हमारा जो रूम है वो ऊपर है और हमने सामान उधर रखा हुआ है सारा आलतू फालतू। और यहाँ पर जनाब मेरे से ना मेरी बहन गुम गई, मुझे पता ही नहीं चल रहा वो कहाँ गई। उसके पास मोबाइल नहीं था, वो ऊपर मोबाइल छोड़ आई थी अपना ऊपर ही जहाँ रूम था। तो यहाँ पर ना हमें मिल ही नहीं रही थी, हम वो ना इधर उधर से मैं फ़ोन लेकर फ़ोन कर रही थी, मैं यहाँ हूँ, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उस हॉस्पिटल में आई थी। तो बड़ी मुश्किल से हमने उसको ढूँढा, कभी हम ऊपर गए, कभी वो नीचे आई, कभी हम बाहर गए, कभी वो बाहर आई। उसके बाद ये जनाब नेक्स्ट मॉर्निंग है और मैं नीचे आई हूँ नाश्ता लेने के लिए, क्योंकि ना डॉक्टर्स ने भाभी को कहा अलाउ कर दिया है खाना। तो उन्होंने भाभी को सुबह-सुबह का टाइम है, अभी 5 या सा मेरे ख़्याल 6 या सवा 6 हो रहे हैं। तो मैं आई हूँ नीचे, तो अभी कैंटीन खुली नहीं है, ये है कैंटीन की साइड। तो क्या करूँ अब, मुझे चाहिए था दूध, फ्रेश दूध चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दूध पत्ती और साथ एक हाँ बॉयल एग दीजिए मैं पेशेंट को। तो अब मैं जाती हूँ बाहर की तरफ और वहाँ से लेकर आती हूँ। तो ये है जनाब, बाहर की तरफ चलते हैं, चलिए आप भी मेरे साथ। तो लेकर आते हैं दूध और अंडे। और यहाँ पर जनाब माशाल्लाह से भाभी का अब यूरिन बैग भी उतर गया है और भाभी माशाल्लाह से जा रही है मदर रूम में, नर्सरी में बेबी को फीड कराने के लिए, क्योंकि डॉक्टर से कहा है कि आपने अब खुद खा पी लिया है, तो अब जाकर अपने बेबी को हिम्मत करें, उठें और वॉक करें और जाकर अपने बेबी को खुद फीड कराएं। और भाभी भी माशाल्लाह से विलिंग है उसको फ़ीड कराने के लिए। भाभी ने भी पहले ही कहा था कि मैं अपने बच्चे को खुद फ़ीड करवाऊँगी, तो आप जब तक मजबूरी है तब तक आप डब्बे का दूध दीजिएगा, लेकिन उसके बाद मैं फ़ीड खुद करवाऊँगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पर भाभी जा रही है। और हर माँ को ये चाहिए कि, और हर बच्ची को ये चाहिए कि जब वो माँ बने तो अपने बच्चों को खुद फ़ीड करवाए, क्योंकि बच्चे को जो फ़ीड माँ करवाती है ना, उस बच्चे की जो सेहत होती है ना, वो चाहे जितना मर्ज़ी महंगा डब्बे का दूध पी ले, वो सेहत उसकी वैसी नहीं होती जैसी मदर फ़ीड वाले बच्चे की होती है। तो यहाँ हौले हौले चल रहे हैं जनाब हम नर्सरी की तरफ, और माशाल्लाह से नर्सरी में पहुँच गए हैं। और ये है मदर फीडिंग रूम, यहाँ पर इस भाभी को बिठाएंगे और उसके बाद फिर वो बेबी लेकर आएंगे। तो एक अटेंडेंट को यहाँ रुकने की इजाज़त है, ज़्यादा को रुकने की इजाज़त नहीं है, तो मैं बाहर ही हूँ। और यहाँ से जनाब ये सिस्टर आई है, ये है नर्सरी का एरिया, और सिस्टर लेकर आ रही है हमारे बेबी को और देगी जाकर भाभी की गोद में। मुझे अलाउ नहीं है कमरे के अंदर जाना, मैं बाहर से ही ये वीडियो बना रही हूँ और कैप्चर कर रही हूँ। और यहाँ पर ये माशाल्लाह से माँ और बेटे की पहली मुलाकात है। और ये पहली मुलाकात ना बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही वो क्या कहते हैं, बहुत ही खुशी हुई भाभी को, भाभी की गोद भरी हुई देखी। एक माँ 9 माह तक तकलीफ़ बर्दाश्त करती है, उसको रखती है, और फिर उसके हाथ में जब अल्लाह ताला उसका फल देता है उसकी तकलीफ़ का, तो उसकी खुशी दीदनी होती है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से भाभी खुशी के आंसुओं से रो पड़ी। और ये चुन्ना मुन्ना यहाँ पर जाग रहा था और पटर पटर हमें देख रहा था, आंखें घुमा घुमा कर देख रहा था कि मेरी फूफियाँ क्या कर रही हैं। और यहाँ पर ना उसकी बड़ी फूफो ने उसको पकड़ा हुआ है और मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बस आज की वीडियो इतनी ही। इसके बाद इसने खुल खुल के माशाल्लाह से फीड किया और इसके कपड़े वगैरह हमने चेंज करवाए, क्योंकि सिस्टर ने कहा कि इसके कपड़े भी आप यहीं पे चेंज करवा दें। और यहाँ पर ना मैं बच्चियों को चढ़ा रही हूँ, देखो फूफो भी आ गई हैं और उन्होंने बेबी को पकड़ा हुआ है। तो बस यही खुशियाँ होती हैं, यही रौनकें होती हैं जब एक चन्ना मुन्ना सा मेहमान आपके घर में आता है। तो माशाल्लाह से इसके प्यारे प्यारे हाथ और इसके प्यारे प्यारे पाँव और प्यारी प्यारी आंखें यहाँ पर खुली पड़ी हैं और ये हम सबको देख रहा है। उसके बाद आ गए जनाब हम रूम में, भाभी को छोड़ा रिकवरी रूम में, बेबी को छोड़ा नर्सरी में और ऊपर आई। तो यहाँ पर ना ऊपर नहीं, अभी वार्ड में आई, तो वहाँ पर ये दही भल्ले लेकर आई थी मैं। और उसके बाद जनाब ये रात का टाइम है, भाई लेकर आया हमारे लिए डिनर। तो यहाँ पर अब हम लोग डिनर करेंगे। तो डिनर में भाई लेकर आया, फ़िश लेकर आया था माशाल्लाह से, कबाब वगैरह ये वो चीज़ें लेकर आया था। तो हम सब ने फिर तीनों बहन भाइयों ने यहाँ पर अपने रूम में बैठकर नाश्ता किया। और जैसे ही हम नीचे आए तो घंटे बाद ना क्योंकि संडे था, तो उन्होंने कहा संडे संडे की वजह से हम आपको बेबी आपको दे रहे हैं, क्योंकि मंडे को सुबह ना फिर रश बहुत होता है। तो फिर जनाब 2 दिन बाद हमारा बेबी भी हमारे पास आ गया और आज की रात हम जागते हुए गुजारेंगे, क्योंकि बेबी साहब
सो रहे हैं। और मैं आपको बताती हूँ, माशाल्लाह से मेरी भाभी के घर हुआ है बेबी बॉय। और यहाँ पर ना मैं भाभी के लिए फिर से अंडे हाफ बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि एक भाभी के लिए है और एक भाई के लिए है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग क्या है, तो सुबह भाभी को अंडा देना था, उसके बाद भाभी भी हमारे पास आ गई थी और मैं अब से फिर ऊपर दोबारा कमरे में आई हूँ। और आकर ना कमरे से जो मुझे ज़रूरी सामान चाहिए माँ और बच्चे का वो लूँगी, क्योंकि ना सामान ज़्यादा ऊपर ही रखा हुआ है। तो माशाल्लाह से बेबी बॉय आया है मेरे भाई के घर। आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला दोनों भाई, दो जोड़ी हो गई है मेरे भाई के बेटों की, तो अल्लाह ताला इनकी जोड़ी को सलामत रखे और इनको दोनों को फरमा बरदार है। और मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, आज चौथा दिन था और मैंने ना यहाँ पर ला के सामान फेंका। घर हो या बाहर हो, सामान समेटो, बर्तन धो, सफाई रखो, इतना मसला है ना यार, कहीं पे भी जाके ना हम औरतों को सुकून नहीं आता। बर्तन धो, चाय बनाओ, ऊपर जाओ, नीचे आओ, सामान समेटो और अपने आप को भी संभालो। फल्लाह कित्थे जाइए ऐसी बुढ़ियाँ। तो खैर इंशाल्लाह ताला आज हमें आज नहीं तो कल सुबह हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो मैं अब यहाँ पर आई हूँ ताकि ना मैं सारा सामान जो चाहिए वो ले लूँ और जो बाकी सामान है इसको समेट दूँ। तो बस आज की वीडियो इतनी ही पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।